नमस्कार। संस्कृत डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए अब हम लोग गीतामृतम के अगले पड़ाव में ये जानेंगे कि आत्मा क्यों नहीं मरती है, जिसमें प्रसंग कुछ इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों, गुरुजनों और प्रिय संबंधियों को युद्ध के लिए उपस्थित देखा। उन्हें देखकर अर्जुन को शोक और मोह से व्याकुल हो गए। उनके हाथ से उनका धनुष छूटने लगा और उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। अर्जुन के इस विषाद को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा के शाश्वत स्वरूप का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है और न ही किसी प्रकार से नष्ट की जा सकती है। प्रस्तुत श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अविनाशिता, जन्म मृत्यु के शाश्वत नियम तथा शोक की निरर्थकता का वर्णन करते हुए अर्जुन को कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करते हैं। अक्षेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। अर्थात इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल के द्वारा इसको गीला नहीं किया जा सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। यह आत्मा शाश्वत अर्थात सनातन, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और हमेशा स्थिर रहने वाली है। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयं उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्थात प्रिय अर्जुन, यह आत्मा अपरिवर्तनीय है, इसमें कोई परिवर्तन ना हो। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और विकारहीन है। इसलिए आत्मा को इस प्रकार जानकर तुम्हें अपने सगे संबंधियों के शरीर के नाश पर शोक करना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा के आगे शरीर का कोई महत्व नहीं। इस उपदेश से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का नश्वर शरीर के प्रति मोह भंग करना चाहते हैं। यह मोह जो अर्जुन को युद्ध करने के लिए रोक रहा है, उन्हें शस्त्र डालने के लिए बाध्य कर रहा है और अपने के हनन के लिए उनके मन में तरह तरह के विष पैदा कर रहा है। कहते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में कोई किसी का साथी नहीं होता, कोई किसी का मित्र नहीं होता और ना ही कोई किसी का रिश्तेदार, नातेदार, सगा होता है। युद्ध के मैदान में बैरी केवल बैरी ही होता है और फिर वह चाहे कोई ना अपना सगा ही हो। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अर्जुन भगवान कृष्ण को एकटक निहारे जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के मुख पर आए धैर्य के भाव को देखकर सुख की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। वे अर्जुन से आगे कहते हैं, हे पार्थ, यदि तुम हो कि यह आत्मा सदा जन्म लेने वाला है,
या सदा मरने वाला है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का यह कोई कारण नहीं होना चाहिए। इस उपदेश का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करेगा उसे फल भी उन्हीं कर्मों का मिलेगा, और वह कर्म या तो सुकर्म हो या फिर दुष्कर्म। कर्मों का फल सदा ही हितकर होता है, वहीं पर दुष्कर्मों का फल सदैव अहितकर अर्थात हानि पहुंचाने वाला होता है। जो मानव अनीति या अत्याचार करते हैं या किसी भी सज्जन को उसके अधिकार से वंचित रखने के लिए नित नई चालें चलते हुए उन्हें दुख पहुंचाते हैं और लालच के वशीभूत होकर उनके अधिकारों का हनन करके अपने लिए लाभ कमाने की सोच रखते हैं, वह किसी भी दृष्टि में क्षमा के योग्य नहीं होने चाहिए। ऐसे दुष्टों का विनाश करने पर पाप नहीं पुण्य प्राप्त होता है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। आत्मा का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, हे पार्थ, इतना जान लो, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए भी तुमने अपने इन आवश्यक कर्तव्यों के पालन करने में किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि मनुष्यों को अपने कर्तव्यों से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए, और अगर अर्जुन समझ रहे हैं कि वह इन सब का वध करेंगे तो यह उनकी भूल है, क्योंकि इस संसार में यह आवागमन तो लगा ही रहेगा। जो जन्म लेगा वह मरेगा, और जो मरेगा उसे फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, और पुनर्जन्म लेने के पश्चात हो सकता है वह अगले जन्म में अच्छे कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाए और उन सब की मुक्ति का पुण्य अर्जुन को मिल जाए। इसलिए बजाय शोक करने के युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कृष्ण अपना उपदेश जारी रखते हुए कहते हैं कि सभी जीवों के बारे में व्यक्त करना असंभव है, क्योंकि वे सभी अव्यक्त होते हैं और जीवन का मध्य अवस्था में यह सभी व्यक्ति व्यक्त हो जाते हैं और अंततः विनष्ट हो जाने पर यह पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जिसका आरंभ अव्यक्त से होकर अंत भी अव्यक्त पर होता है, उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इस उपदेश का अर्थ यह है कि इस संसार में शोक करने के लिए कुछ शेष है ही नहीं, तो फिर शोक क्यों किया जाए। और यह शोक व्यक्ति को उसके सद्कर्मों के मार्ग से भ्रष्ट करते हुए उसे मोह पास में ऐसे उलझा देता है कि वह अपने जीवन का हेतु भूल जाता है और मोह पास कभी भी हितकर नहीं हुआ है। इसलिए ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति को वही करना चाहिए जो उसके कर्तव्य में सम्मिलित हो और उसे उसके कर्तव्यों से वंचित नहीं कर सके। धन्यवाद।